खौफ से भरपूर एक ड्रोनी कहानी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने उरूज पर थीं। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थीं। किसी बशर का शुबा तक नहीं होता था। दिसंबर की यख बस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हो का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट में ने अपना तारुफ तो कराया। मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे खत में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर तांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से मुल्हका सरकारी रहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतजार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहां तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थीं। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मैंने बैग में रखी टार्च निकाली और इसे बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इस्तिराब के मारे बिल्लियों उछलने लग गया। मैंने टार्च का रुख आवाज की समत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हिबिला तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की समत पड़ा, शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आवाज थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान हो करके शायद कोई वापस मोड़ गया हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। तैश में या कर मैंने हुआ में मुक्ता लहराया और पलट कर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानिंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? अब की लाठी की आवाज सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर अब नजर नहीं आया। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, जरा देर के लिए सस्ताने बैठ गया। वो मेरे खुदाया, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज के पीछे मैं पागल होकर दूर रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नजर बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, अपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नजर और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने जरा गुस्सीले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ। नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इन चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी की कुत्ता हुआ बना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे 1 कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। ने आवाजें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हियोले की तरह मुझे नजर आ रहा था। ने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सस्ताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बदके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी अब मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ इस हियोले को भी देख रहा था, जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लग गया।
पानी का जायका मुझे जरा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टार्च की रोशनी में देखी तो फौरन तय गई बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर फेंकी और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कहकहे लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टार्च हाथ में लिए चीखता चलाता संप का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहां भागा जा रहा हूं वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा, जब टांगों में भागने की सकत खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गलेनुमा चीज में जा गिरा और सांस रोक कर बेसुध हो गया। जब से भागा था तब से वो शैतानी बिला नजर नहीं आई थी। मैं गले में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टुक टुक सुनाई देने लग गई जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। ये करता था जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बैठ रहा था ऐसा तो कहानियों में होता है, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गले में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहां मैं गिरा पड़ा था वो गड़ा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टुक टुक की आवाज अभी भी आ रही थी कि एकाएक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बिला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बिला की ताकत थी, उसने मुझे तिनके की तरह गले से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने एक लिम्बा कहा लगाया और बोला कि इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तो है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफी दूर खड़ा था मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। ये मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आजाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नजर कब्रिस्तान में उगे दरख्तों पर पड़ी। वहां छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानिंद टहनियों पर बैठे मुझे घोर रहे थे। उनकी अलवहे जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बिला का तिलिस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इस असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर कर उठ खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बारिश सफेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बिला मेरे पीछे पड़ी है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बिला लाठी से टुक टुक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, जोर से बोलो, हक हो, अल्लाह हो हर दर्द की दवा, वल्लाह हो मुश्किल कुशा, अल्लाह हो। जैसे इसके मुंह से हो की आवाज निकली। दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा उनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, बोलो, हक हो ओ अल्लाह हो। मैंने जोर जोर से दीवाना वार बोलना शुरू कर दिया, हक हो ओ अल्लाह हो हर दर्द की दवा, अल्लाह हो मुश्किल कुशाद, अल्लाह हो। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए जमीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने चाहे मगर वो तो हुआ कि मानिंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से परसकून रखो। फिर हुआ कि झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी हुआ में तहलील हो गया। मैं उन्हें जाता देख ही रहा था कि मेरे कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की आवाज थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज की समत चल पड़ा। थोड़ी देर में एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहिब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके इससे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खिलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे, सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है।
गया। वहाँ से सीधा मैं स्कूल गया, जहाँ मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब बैठे थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा कि सर आज सबक कहाँ से शुरू करेंगे? तो मैंने कहा सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है। हक हो वो अल्लाह हो, हर दर्द की दवा अल्लाह हो, मुश्किल कुशा अल्लाह हो, हक हो। थोड़ी देर के बाद क्लास के सब बच्चे दीवानावार ये वर्द दोहरा रहे थे।